हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोटोकेमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फिनोमेनन के बारे में बात करेंगे। आप सबने सुना होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश अवशोषण से चमकने लग जाते हैं और जैसे ही प्रकाश का सोर्स हटाया जाता है सामान्य हो जाते हैं। और इवन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रकाश हटाने के बाद भी कुछ समय तक चमकते रहते हैं। आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग फिनोमेनन को ही डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या कारण है कि ऐसी परिघटनाएं होती हैं। आपने बचपन में कुछ ऐसे टॉयज़ भी यूज़ किए होंगे, जब आप उनको सनलाइट में लेके आते थे तो वो चमकने लग जाते थे, एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट देते थे और जैसे ही अंदर लेके जाओ तो वो लाइट बंद हो जाती है। ऐसे मैजिक्स हम लोग जो हैं बचपन में करते रहते हैं। तो इस फिनोमेनन को कहते क्या हैं साइंटिफिकली? जब प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही प्रकाश पुंज दिया जाता है पदार्थ में चमक या एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट रेडिएट होने लग जाती है और जैसे ही सोर्स हटाया जाता है जो है लाइट बंद हो जाती है, तो ऐसे फिनोमेनन को कहते हैं फ्लोरेसेंस, प्रतिदीप्ति। और जिन पदार्थों में सोर्स हटाने के बाद भी चमक बनी रहती है ऐसे पदार्थों को कहते हैं फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस और इस फिनोमेनन को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस और स्फुरदीप्ति। तो कैसे होती है, क्यों होती है, दैट वी सी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं जबलॉन्स्की डायग्राम की। जबलॉन्स्की डायग्राम एक ऐसा डायग्राम जो उत्तेजित अवस्था में होने वाले सभी प्रकार के प्रोसेसेस को डिस्कस करेगा। हमने पढ़ा कि कोई भी फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, चाहे भौतिक प्रक्रम चाहे रासायनिक प्रक्रम, पहला स्टेप होता है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण करके सबसे पहले मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है। तो जो भी प्रक्रम होता है वो उत्तेजित अवस्था में होता है, यानी अगर केमिकल रिएक्शन होना है तो भी, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होना तो फिर उस एब्जॉर्ब्ड लाइट का क्या क्या होता है वो हम जबलॉन्स्की डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये है हमारे पास जबलॉन्स्की डायग्राम। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ यहाँ जो प्रेजेंटेशंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मैंने स्ट्रेट एरोज शो किए हैं, कलर्ड ब्लू, ग्रीन और रेड कलर, ये लाइट रेडिएशन को शो करते हैं। अपवर्ड एरो जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है, डाउनवर्ड एरो लाइट एमिशन को शो कर रहा है। जो वेवी एरोज हैं, जिगजैग रूप में एरो बने हुए हैं, ये शो करते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन हो रहा है, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन हो रहा है एनर्जी का। और जो है एस नॉट ग्राउंड स्टेट को शो करता है। उसके अलावा जितने भी सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं, S1, S2, T1, T2 एट्सेट्रा, ये सभी एक्साइटेड स्टेट हैं। S फॉर सिंगलेट, T फॉर ट्रिपलेट। ये स्टेट्स कैसे बनती हैं ये अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे। फिर आगे आप देख रहे हैं इन स्टेट्स को सब डिवाइड भी किया गया है। S1, S2 स्टेट्स जो हैं उनको आगे छोटे छोटे हिस्सों में भी ये जो है इस तरीके से भी डिवाइड किया गया। ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स को शो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी S0 से या S0 से मॉलिक्यूल S1, S2, S3 किसी भी स्टेट में जा सकता है। यहाँ पे S2 में शो किया हुआ है। S1 के अलावा किसी भी हायर स्टेट में जब मॉलिक्यूल जाता है, S2 या S3, एनी स्टेट, हायर स्टेट, तो सबसे पहले इमीडिएटली विद इन 10⁻13 सेकेंड IC के द्वारा, वेवी लाइन जो शो हो रही है इसके द्वारा हमेशा किसी भी लेवल में होगा अपर में, तो वहाँ से S1 में जो है वो आ जाएगा, S1 के लोएस्ट लेवल में आ जाएगा। उस हायर स्टेट से S1 तक आने को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक परिवर्तन। उस S1 में आने के बाद अब मॉलिक्यूल के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो क्या करेगा। अगर S1 से S0 में आ जाता है बाय इरेडिएशन, जो कि ग्रीन एरो से शो किया गया, जिसके ऊपर F लेवल किया गया, मींस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में बाय इरेडिएटिंग लाइट आ जाता है, तो इस फिनोमेनन को कहते हैं फ्लोरेसेंस।
फ्लोरेसेंस। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड लाइट से थोड़ी कम होगी, जितनी एनर्जी आईसी में यूज़ हुई उससे उतनी एनर्जी कम होगी, मीन्स फ्लोरेसेंट लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब्ड लाइट से कुछ कम होगी। या ऑप्शन होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से लेके ये वेवी लाइन से अगेन शो किया हुआ है, स्पिन चेंज कर ले। यही भी एक्साइटेड स्टेट है T2 T1, पर यहाँ पे स्पिन चेंज हो गया। इसको अगेन हम डिटेल में अभी थोड़ा और डिस्कस करते हैं सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट्स के बारे में। तो अगर S1 से T2 आ जाता है तो उससे कहते हैं ISC, इंटर सिस्टम कन्वर्जन, अंतर तंत्र परिवर्तन। तो क्रॉस करता है मॉलिक्यूल जिससे उसकी स्पिन चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे स्पिन चेंज होना है। फिर भी यहाँ भी T2 T3 जहाँ भी आएगा वहाँ से वापस T1 में IC से ही आएगा, जैसे ऊपर S2 S3। इन मॉलिक्यूल के पास ऑप्शन होती हैं, वो लाइट रेडिएशन को एमिट करे और सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में चला जाए, जिसे यहाँ पे शो किया गया है रेड एरो से। ये फॉस्फोरस P शो कर रहा है फॉस्फोरेसेंस को। तो इस स्टेप को कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। और केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। केमिकल रिएक्शंस भी जनरली जो होती हैं वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 से स्टेट में ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तक आते आते मॉलिक्यूल को सफिशेंट टाइम मिल जाता है फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन। बॉन्ड रीअरेंजमेंट्स के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स का हो जाता है। तो ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं वो T1 स्टेट में ही होती हैं। तो अब हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास नट 4 तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं। F और P जो रेडिएटिव एमिशन हो रही है लाइट रेडिएशन की, मीन्स फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? फ्लोरेसेंस में S1 to S0 आ रहा है और फॉस्फोरेसेंस में T1 to T0 एमिशन हो रहा है। तो क्योंकि सिंगलेट स्टेट इमीडिएटली आ जाती है जस्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो फॉस्फोरेसेंस जो है वो इरेडिएशन के विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड, ध्यान दीजिए 10⁻⁻8 सेकेंड, जो बहुत ही कम टाइम होता है, 1 सेकेंड का 10⁻⁸ पार्ट। जबकि फॉस्फोरेसेंस जो है वो 10⁻³ सेकेंड और हायर टाइम लेती है। हालांकि 10⁻³ सेकेंड भी बहुत छोटा है, 1000 पार्ट ऑफ ए सेकेंड, बट अगर फ्लोरेसेंस से कंपेयर किया जाए तो 1 लाख टाइम्स कम हो गया टाइम, 10⁵ टाइम्स लेस टाइम, मोर टाइम मिल गया फॉस्फोरेसेंस को होने के लिए। इसलिए हम फॉस्फोरेसेंस को डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। बेसिकली यही डिफरेंस है कि वहाँ पे स्पिन जो है वो ग्राउंड स्टेट जैसी सेम रहती है और फॉस्फोरेसेंस में स्पिन चेंज हो जाती है। अब हमने यहाँ पे और दूसरा जो है दूसरे तरह का प्रोसेस जो हो रहा है वो IC और ISC हो रहे हैं, जो वेवी लाइन से शो किए गए हैं, जहाँ पे एनर्जी एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन। ये एनर्जी किसी प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रही, जस्ट स्पिन चेंज करने में या हायर स्टेट से लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आने में यूज़ हो रही है। इन्हें बोलते हैं नॉन रेडिएटिव एमिशंस। ये होती है नॉन रेडिएटिव एमिशंस। अब यहाँ पे जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट, इनके बारे में हम समझते हैं। ये टर्म्स को हमने डिफाइन कर ही दिया। ग्राउंड स्टेट मीन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मीन्स हायर एनर्जी स्टेट वेयर द मॉलिक्यूल गोज ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन। सिंगलेट स्टेट जो है वो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सिंगलेट पेयर्ड, सिंगलेट वर्ड कैसे आया? क्योंकि स्पिन यहाँ पे पेयर्ड होगी तो टोटल स्पिन जो है मॉलिक्यूल की दिस इज 0। पेयर में होगा हमेशा एक पैरेलल मॉलिक्यूल एक एंटी पैरेलल, तो एक की स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ है, तो टोटल स्पिन होगी 0। और स्पिन स्टेट के लिए फॉर्मूला होता है 2s+1, तो वहाँ से जो है स्पिन स्टेट आ गई 1 मीन्स सिंगलेट स्टेट। इसी तरह ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वहाँ पे पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, अयुग्मित होते हैं, तो जिससे पैरेलल स्पिन होती है। तो दोनों ही पैरेलल होंगे, तो अगर हम दोनों को प्लस साइन देंगे तो प्लस हाफ मिलके 1 हो जाएगी और स्पिन स्टेट हो जाएगी 2s+1 फॉर्मूला से 3। ट्रिपलेट स्टेट स्क्रीन पे आपको सारा जो है नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हमने डिटर्मिन करी है स्पिन स्टेट और जो है
वहीं से एस स्पिन स्टेट 1 मीन्स सिंगलेट, 3 मीन्स ट्रिपलेट स्टेट। इसे जो है डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है, बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमेशा स्पिन पेयर्ड होती है, दिस इज अ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले सिंगलेट एक्साइटेड में ही जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि स्पिन चेंज हो सके, तो सेम रहती है, तो इसलिए सबसे पहले सिंगलेट एक्साइटेड में जाएगा। अब सिंगलेट एक्साइटेड से ही अगर वापस आ जाता है तो फ्लोरेसेंस, और अगर स्पिन चेंज करता है, इतना टाइम होता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी जिसमें स्पिन अनपेयर्ड हो जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट यही रेडिएटिव प्रोसेसेस दो हमने डिस्कस करे, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। एग्जाम्पल्स भी आप लोग लिख सकते हैं। फ्लोरेसेंस के लिए फ्लोरेसेंट डाई बहुत कॉमन आपने नाम सुना होगा, फ्लोराइट, ये सब्सटेंसेस फ्लोरेसेंस शो करते हैं। फॉस्फोरेसेंस जिंक सल्फाइड और सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दैट्स ऑल अबाउट फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड जबलॉन्स्की डायग्राम। थैंक यू सो मच।